बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540, 1540 से 1555 तक मुगलों का शासन नहीं था। इस अवधि में सूर्यवंश का शासन था। 1540 से 1555 शासन क्रम शेरशाह सूरी 1540 से 1545, इस्लाम शाह सूरी 1545 से 1554, फिरोज शाह सूरी 1554, बहुत अल्पकाल, मोहम्मद आदिल शाह सूरी 1554 से 1555, इब्राहिम शाह सूरी 1555, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी शासन, सिकंदर शाह सूरी 1555 से 1557, मुख्य प्रतिद्वंदी। इसके बाद हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर दोबारा अधिकार किया और 1556 में उसकी मृत्यु के बाद अकबर शासक बना। हुमायूं 1555 से 1556, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1628 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जहादार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719, रफीउद्दराजात 1719, शाहजहां द्वितीय रफीउद्दौला 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद की कहानी इस प्रकार है। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी। अंग्रेज अधिकारी मेजर विलियम हडसन ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन्हें दिल्ली लाकर कैद किया गया। उनके बेटों मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान और मिर्जा अबू बकर को भी हडसन ने पकड़ लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। 1858 में उन्हें रंगून, वर्तमान यांगून, म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। वहीं 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हुआ। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे। उनकी मृत्यु के साथ मुगल वंश का अंतिम अध्याय समाप्त हो गया। 1857 के बाद भारत का क्या हुआ? 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। रानी विक्टोरिया ने भारत के लिए घोषणा जारी की। भारत में वायसराय के माध्यम से ब्रिटिश शासन चलाया जाने लगा। मुगल बादशाह की सत्ता पूरी तरह समाप्त हो गई। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश नियंत्रण और मजबूत हुआ। अंग्रेजों ने सेना और प्रशासन में कई बदलाव किए ताकि दोबारा ऐसा बड़ा विद्रोह न हो। बाद में भारतीयों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन बढ़ा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लंबे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।